2021 और कोई अफसर नहीं है यहाँ पे। कोई अफसर भी आपके सामने है, ये भी देख लो। एसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कोई मुलाजिम नहीं, लोगों को ये देखो सारी लाइटें जल। पंचकुला नगर निगम कार्यालय के सामने आज पहुंचे दोनों वार्ड के पार्षद। हम आपको बता दें कि पेड पार्किंग का जो मामला चल रहा है सेक्टर 20 और सेक्टर 14 में, वार्ड के सेक्टर 20 के जो पार्षद हैं सुशील गर्ग और सेक्टर 14 के जो पार्षद हैं राजेश, हम आपको बता दें कि आज दोनों ही पहुंच गए नगर निगम पंचकुला। वहाँ पे आज कई लोगों का वहाँ पे एकत्रित थे। मार्केट एसोसिएशन सेक्टर 20 से भी लोग आए हुए थे, जो पेड पार्किंग का विरोध लगातार सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम आज बता दें कि ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन की तस्वीर में जब वो अंदर जाते हैं ज्ञापन देने, कमिश्नर साहब से मिलने जाते हैं, डीएमसी को मिलने जाते हैं, किसी एक उच्च अधिकारी से मिलने जाते हैं, तो मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको साझा की। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उनका इस पेड पार्किंग के मुद्दे पे क्या कहना है, जबकि अन्य लोगों का, अन्य संगठनों का या एसोसिएशन का हम कह लें कि उनका ये कहना है कि डबल स्टैंडर्ड गेम खेला जा रहा है जजपा के पार्षद के द्वारा। हालांकि जजपा पार्षद ये कह रहे हैं कि उनकी तो ये विडंबना है कि दोनों ही वार्ड जहां पे ये पेड पार्किंग का मामला आया है, दोनों ही वार्ड जजपा के अंतर्गत है और इस तरह दिक्कत परेशानियाँ अब जजपा को झेलनी पड़ रही है। क्या है सारा मामला, जजपा पार्षद क्या कह रहे हैं, सुरेश गर्ग और राजेश, हम दोनों की बात आपको सुनाते हैं कि आज नगर निगम के सामने उन दोनों के क्या मंतव्य थे, क्या गणना थी और क्या हुआ अंत में। मेरे वार्ड को बहुत बड़ा शुभकामनाओं के साथ तोहफा दिया है पेड पार्किंग का। मैं उसके विरोध में यहाँ से खड़ा हूँ। मेरी वार्ड में किसी किस्म का कोई भी आज तक विकास कार्य नहीं हुआ। एक नए पैसे का टेंडर इन्होंने नहीं लगाया, उसका विरोध करने के लिए मैं आज खड़ा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं 3 तारीख को धरना दूंगा, लेकिन दीपावली का उत्सव साथ है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसको स्थगित कर दिया और आज मैं अपने कार्यों और पेड पार्किंग को रद्द करवाने के लिए निगम में कमिश्नर साहब को अपना मांग पत्र देने आया हूं मैं कि पार्किंग तो आपने हटवा दी थी, जब परसों लगी थी तो परसों हटवा दी थी, लेकिन पार्किंग तो फिर भी लगेगी, अभी कैंसिल तो नहीं हुई ना। परसों मैंने हटवाई, खुद जाके मैंने बैरिकेड्स हटाए थे, तो उन्होंने कहा था कि 7 तारीख तक हम हट जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर 7 तारीख के बाद लगाएंगे तो 8 तारीख को वो फिर लगा देंगे। वो जिन्होंने टेंडर लिया वो तो आएंगे ना। तो मैं निगम से और अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इसको रद्द किया जाए और इसको ना लगने दिया जाए। अगर कोई इसी किस्म का कार्य होता है तो हम वहाँ पे प्रदर्शन भी करेंगे और हम वहाँ से उन ठेकेदारों के साथ उसको हटाने का प्रयास करेंगे और ठेकेदारों के साथ कोई अगर तू मैं होती है, अगर किसी किस्म का कोई जान और माल का नुकसान होता है तो उसका निगम अधिकारी उसके जिम्मेवार होंगे। आपको क्या लगता है सेक्टर 20 और सेक्टर 14 को ही क्यों चुना पार्किंग? ये हमारी विडंबना है कि हम जेजेपी के लोग हैं। अभी आगे क्या करने की सोच है? हम ये कर रहे हैं, मैंने कह रहा है कि अगर हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों ने इस पार्किंग के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया तो नेक्स्ट वीक मैं यहाँ फिर धरना दूंगा और उसकी डेट मैं अनाउंस कर दूंगा। जैसे थोड़ा सा मेरे साथियों से मिलके मैं उसकी डेट भी अनाउंस करूँगा कि ये गलत काम जो अनुचित तरीके से इन्होंने पार्किंग लगाई है उसको रोका जाए। ना तो पार्किंग को उन्होंने अपना उसमें पास करवाया हाउस में और अपनी मर्जी से ठोक दी, और जो टेंडर हुआ उस टेंडर का फाइनेंस कमेटी के अंदर भी इन्होंने नहीं भेजा, अपनी मर्जी से ठोक दिया। मेयर को इंटीमेशन नहीं दी, मुझे इंटीमेशन नहीं दी कि आपके यहाँ पार्किंग लग रही है। जिस तरीके से, जो नाजायज़ तरीके से इन लोगों ने ये काम किया है उसका पुरजोर विरोध है और विरोध करता रहूँगा। चाहे मुझे सड़कों पे धरना देना पड़े, चाहे मुझे यहाँ धरना देना पड़े, तो मैं इसका पूरा विरोध करूँगा। जब पेड पार्किंग जब लगी तो इस बारे में हमें सूचना दी गई। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे क्या बात करें, मेयर ने तो पहले ही ध्यान दे दिया था कि अखबारों में इश्तिहार बन गए थे कि क्या मेयर जो है तो पंचकुला के 2 सेक्टरों में पेड पार्किंग लगा रहे। तो मेयर ने लगाया था ना, वार्ड पार्षद को कोई सूचना देगी कि हम आपके वार्ड में। रियलाइजेशन कमेटी में आप लोग भी तो बैठे थे। ये आजकल जो सिस्टम निगम में क्या बना हुआ है कि छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन छोटी छोटी कमेटियों में मुद्दे पास करा के अपना काम कर चलता है। हमें इसके बारे में कब ये नहीं पता चलता कि कब टेंडर ने काम चालू कर दिया और काम ख़त्म भी कर दिया। इसके एक टेंडर हुआ है और इसके बीच में ठेकेदार जो काम करता है उसमें क्या मटेरियल लगा रहा है, क्या मटेरियल नहीं लगा रहा है,
मौके पे जेई चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, और जो चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, इसे किसी कोई पता चलता है। ठेकेदार अपनी मर्जी से अपना आया, काम किया, उसने क्या मटेरियल क्या लगाया और क्या लगाया, सब निकल के चला गया अपना बिल। तो सरकार के अंदर शामिल है, फिर भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार? नहीं, सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो जेजेपी से नहीं नहीं सरकार भी शामिल है। नहीं, सरकार से कोई ताल्लुक नहीं। वार्ड, यहाँ बात वार्ड पार्षद की है और निगम की बात है। हाँ बिल्कुल। अगर आप मेरे वार्ड में काम लगाया जा रहा है तो ठेकेदार को, चाहे कोई भी निगम का जो अधिकारी है, वो मेरे को सूचना देने तक भी आपके वार्ड में काम चालू हो चुका है और आप इसकी निगरानी कर सकते हो। सुरेंद्र काटपाल, सेक्टर 20 मार्केट प्रधान। बताएं, पार्किंग लगाई गई है, आप लोग क्या ये इंटरनल पार्किंग है, ये यहाँ पे लागू नहीं करनी चाहिए। ये सेक्टर के लोग ही रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ 20 सेक्टर के, ये कोई बाहर के यहाँ पे नहीं आते ज़्यादा लोग। ये इंटरनल पार्किंग है। आज पार्किंग की बात हो रही है, आप विद्रोह कर रहे हैं। कल तक जब खट्टे थे तब इस बात का मामला लेके चलिए। विद्रोह तो हमें तो जब लगा, इन्होंने बैरियर लगाए तब से विद्रोह किया हमने। पहले भी गर्ग साहब से जिक्र किया था हमने, मार्केट ने गर्ग साहब से। निगम का कहना है अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर विकास कैसे होंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, लाइटें कैसे लगेंगी? देखो, ये जो है ना, छोटे छोटे लोग छोटे आइटम लेने जाते हैं मार्केट में, इंटरनल सेक्टर की एक पार्किंग है ये। इसमें जो आएगा छोटे आइटम लेने, वो गाड़ी लेके आता है, सोसाइटियाँ दूर दूर है, तो वो उसके दिक्कत हो जाएगी उसका मार्केट में आने के लिए। दुकान आपको जानकारी है कितनी पार्किंग लगाई जा रही है? ये हाँ 6 रुपये टू व्हीलर पे और 12 रुपये। हाँ जी, 8 पार्किंग लगाई जा रही है। 8 पार्किंग टोटल 20 की लगाई है ना, सारे 20 की। SCO की, बड़े शोरूमों की, गोपाल स्वीट के पास है। तो जो मैकेनिक वाली लाइन है वहाँ पे गाड़ी जो ठीक कराने आएगा, आपका ये कहना है कि गाड़ी ठीक कराने के लिए अलग से पार्किंग के पैसे देंगे? वो तो एंटर करेंगे वहाँ, तो उन्होंने एंट्रेंस लगा रहे हैं, तो एंट्रेंस में जो आएगा उससे तो पार्किंग लेंगे ही लेंगे।